हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग से है, जिसका नाम है अपगार स्कोर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अपगार स्कोर क्या होता है, इसकी टोटल स्कोरिंग कितनी होती है और ये किस लिए करते हैं और कब कब करते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अपगार स्कोर क्या होता है। अपगार इज़ द नेम ऑफ वुमन हु इन्वेंटेड द अपगार स्केल। जो अपगार है, जिन्होंने अपगार स्केल इन्वेंट किया है, उनका नाम है अपगार। उनका नाम वर्जीनिया अपगार था, जिन्होंने ये अपगार स्केल जो है 1952 में इन्वेंट किया था। बट अपगार इज़ ऑल्सो स्टैंड फॉर द थिंग्स अपगार स्केल चेक्स। लेकिन जो अपगार है, वो जो हमारी अपगार स्केल है उसे चेक करने के लिए भी, जैसे अपगार में APGAR है, तो इसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो APGAR है। A फॉर होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स कलर ऑफ द बेबी। और P फॉर होता है पल्स। पल्स मीन्स हार्ट रेट। G फॉर होता है ग्रैमेस। ग्रैमेस में आते हैं बेबीज़ के रिफ्लेक्सेस। E फॉर होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स मसल टोन उनका कैसा है जो बेबी हैं। R फॉर होता है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब उनके लंग्स जो है कितना फंक्शन कर रहे हैं, या वो 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हैं। तो ये होता है हमारा जो APGAR की फुल फॉर्म होती है। और ये जब बेबी बर्थ करता है, हम तब तुरंत चेक करते हैं या असेस करते हैं, और फिर उसके 5 मिनट के बाद चेक करते हैं बेबी का हेल्थ स्टेटस जानने के लिए। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब बेबी जो है मदर के वुम में होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। उसके लंग्स वगैरह प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं या एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए करते हैं कि बेबी जो आउटर इन्वायरमेंट में आया है, तो वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं, और उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो अब हम देखते हैं अपगार स्कोरिंग सिस्टम। अपगार स्कोरिंग जो है वो टोटल 10 नंबर्स का होता है। मतलब हम अपगार स्कोर में 5 चीज़ें या 5 पॉइंट्स चेक करते हैं, और हर एक पॉइंट के लिए हम 2 नंबर देते हैं, अगर वो चीज़ फुली प्रेजेंट है या फुली डेवलप्ड है तो। और अगर थोड़ी सी कम रहेगी तो हम उसके लिए 1 नंबर देंगे, और अगर बिल्कुल एब्सेंट रहेगी तो हम 0 नंबर देंगे उसके लिए। तो हमारा सबसे पहले है एक्टिविटी या मसल टोन। अगर मसल टोन बिल्कुल एब्सेंट है, मतलब जो बच्चा है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम 0 नंबर देंगे। आर्म एंड लेग फ्लेक्स्ड। और अगर वो अपने हाथ पैर चला रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, तो हम उसके लिए 1 नंबर देंगे। और अगर बच्चा जो है वो फुली एक्टिव है, तो हम उसके लिए उसको 2 नंबर देंगे। अब पल्स रेट अगर उसकी एब्सेंट होगी तो हम 0 नंबर देंगे, और अगर 100 बीट पर मिनट से कम होगी तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होगी पल्स तो हम उसको 2 नंबर देंगे। ग्राइमेस में क्या चीज़ें चेक करेंगे, हम उसके रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। अगर उसके रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे बिल्कुल, जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, ये सारे न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो अगर वो बिल्कुल एब्सेंट है तो हम उसके लिए 0 नंबर देंगे। और अगर सम फ्लैक्शन ऑफ एक्सिमिटीज़, अगर कुछ जो भी न्यूबॉर्न्स के जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें से कुछ प्रेजेंट हैं और कुछ एब्सेंट हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। एक्टिव मोशन, स्नीजिंग, कफिंग, अगर बच्चा जो है उसमें जो भी न्यूबॉर्न्स के रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे प्रेजेंट हैं, और बच्चा कफ भी कर रहा है, स्नीज़ भी कर रहा है, तो हम उसके लिए उसको 2 नंबर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम स्किन कलर चेक करते हैं, ब्लू, पेल। अगर जो बच्चे के स्किन का कलर बिल्कुल ब्लू है या पेल येलो कलर है, तो उसके लिए हम उसको 0 पॉइंट देंगे। अगर बच्चे की बॉडी जो है वो पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो ब्लू है, एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स उनके हाथ और पैर, बॉडी जो है वो पिंक रहेगी और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू रहेंगे, तो उसके लिए हम उसको 1 नंबर देंगे। और अगर बच्चा कम्प्लीटली या फुली पिंक है तो उसके लिए हम उसको 2 नंबर देंगे। अब रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट होगा बच्चे का तो हम 0 नंबर देंगे। अगर स्लो या इर्रेगुलर है तो उसके लिए उसको 1 नंबर देंगे। और बच्चा जो है विग्रस क्राई कर रहा है तो हम उसके लिए उसको
2 नंबर देंगे। तो ये हमारा टोटल 10 नंबर का हो गया है। अब इसमें से अगर किसी बच्चे के 0 से 3 नंबर्स तक आते हैं, मतलब 0 से 3 नंबर आते हैं, तो वो सीवियर डिप्रेस्ड है बच्चा, मतलब बच्चे की कंडीशन जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। और अगर उसके 4 से 6 नंबर आते हैं या पॉइंट्स आते हैं तो वो मॉडरेट डिप्रेस्ड है। और अगर बच्चे के 7 से 10 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चा एक्सीलेंट कंडीशन में है। अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अबगार स्कोरिंग सिस्टम में अगर हम बच्चे को असेस करेंगे या उनकी हेल्थ का असेसमेंट करेंगे तो हम कैसे मार्क्स देंगे। तो अगर हमने देखा कि बच्चा जो है वो एक्टिविटी उसकी कैसी है, एक्टिविटी मानो उसकी सिर्फ अपने हाथ और पैर जो है वही मूवमेंट कर रहा है, फुली एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, 1 पॉइंट देंगे। तो 1 पॉइंट दिया एक्टिविटी के लिए 1 पॉइंट। फिर पल्स उसकी मानो कि 100 बीट पर मिनट से कम आ रही है, तो उसके लिए भी हम उसको 1 पॉइंट देंगे। तो पल्स के लिए भी हमने उसको 1 पॉइंट दिया। फिर उसकी ग्राइमेस या उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो भी उसको हमें एक जो है रिफ्लेक्सेस उसके फुली प्रेजेंट नहीं है, कुछ रिफ्लेक्सेस मिले हैं, तो हम उसके लिए भी उसको 1 नंबर देंगे। तो ये भी क्या करेंगे, हम उसको 1 नंबर देंगे। तो टोटल 3 नंबर हो गए हैं। और अपीयरेंस हमने उसका देखा, अगर बच्चे का अपीयरेंस जो है वो फुली पिंक है, मतलब बच्चा पिंक है, तो उसके लिए हम उसको कितने, 2 नंबर, फुली पिंक में 2 नंबर आ रहे थे। फिर हम उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे, रेस्पिरेशन उसका स्लो है, तो हम उसके लिए भी उसको 1 मार्क्स देंगे। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स 1 2 3 4 5 6। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि 0 to 3 मार्क्स रहेगा तो बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस में होगा या सीवियर डिप्रेस्ड होगा, और जब 4 to 6 मार्क्स होंगे तो मॉडरेट डिप्रेस्ड होगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है हमने असेसमेंट किया है तो वो मॉडरेट डिप्रेस्ड है। और अगर उसके 7 to 10 मार्क्स आते तो उसकी कंडीशन जो है वो एक्सीलेंट रहती। थैंक यू।